रक्षाबंधन पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाने वाला एक फेस्टिवल है जो प्यार, परवाह और प्रोटेक्शन को सिंबलाइज करता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और बदले में भाई उनकी रक्षा करने का वादा करते हैं। लेकिन रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहनों तक ही लिमिटेड नहीं है, ये ट्रस्ट और रिस्पांसिबिलिटी के बारे में है। राखी बांधना किसी पर भरोसा रखने का सिंबल है, ये कहना है मुझे तुम पर विश्वास है। ये फेस्टिवल विश्वास और परवाह पर बने सभी रिश्तों को सेलिब्रेट करता है। रक्षा का मतलब प्रोटेक्शन है और बंधन का मतलब बॉन्ड है, जो प्रोटेक्शन का एक बॉन्ड बनाता है। यह प्रोटेक्शन इमोशनल या स्पिरिचुअल हो सकता है, किसी के साथ खड़े रहने का वादा। कोई भी किसी को भी राखी बांध सकता है, जो एक पवित्र और निस्वार्थ बॉन्ड को सिंबलाइज करता है। पुरानी कहानियां बताती हैं कि ऋषि मुनि राजाओं की प्रोटेक्शन और जीत के लिए धागे बांधते थे। रक्षाबंधन परिवार से बढ़कर है, यह लोगों को प्योर इमोशन के जरिए जोड़ता है। इतिहास हमें रक्षाबंधन के बारे में एक पावरफुल स्टोरी देता है। चित्तौड़गढ़ की विधवा रानी कर्णावती को सुल्तान बहादुर शाह के हमले का सामना करना पड़ा। अपनी छोटी सेना के साथ उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं से मदद मांगी। धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उन्होंने उनसे एक भाई के रूप में अपील की। उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट के साथ एक राखी भेजी, जिससे एक पॉलिटिकल रिक्वेस्ट एक पर्सनल बॉन्ड में बदल गई। राखी में विश्वास और रिस्पांसिबिलिटी का एक यूनिवर्सल मैसेज था। यह एक क्रांतिकारी एक्ट था जो दिखाता है कि इमोशन पर बेस्ड रिश्ते पॉलिटिकल अलायंस को पार कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ का भाग्य हुमायूं के इस सिंपल धागे के जवाब पर टिका था। बादशाह हुमायूं को रानी कर्णावती से राखी मिली। अपनी खुद की कैंपेन के बीच में होने के बावजूद उन्होंने इस जेस्चर का गहरा मतलब समझा। वह अब उनकी बहन थी और वह उनकी रक्षा करने के वादे से बंधे थे। उन्होंने अपनी कैंपेन छोड़कर चित्तौड़गढ़ की ओर मार्च किया। उनका डिसीजन इमोशन, ऑनर और राखी के पवित्र वादे पर बेस्ड था। दुख की बात है, हुमायूं की सेना समय पर नहीं पहुंच पाई और लड़ाई हार गई। रानी कर्णावती और किले की महिलाओं ने जौहर किया। हुमायूं ने अपना वादा निभाया, बहादुर शाह को हराया और उनके बेटे को किंगडम वापस दिलाया। रक्षाबंधन की भावना आज भी जिंदा है, जो खून के रिश्तों से बढ़कर बॉन्ड बनाती है। मिसेस वर्मा एक बुजुर्ग महिला, अकेली रहती थी, अक्सर अकेला महसूस करती थी। राजू एक यंग न्यूज़पेपर बॉय अपनी खुश मिजाज स्माइल से उनके दिनों को रोशन करता था। उनके बीच एक बॉन्ड बन गया। मिसेस वर्मा उसे एक पोते के रूप में देखती थी। रक्षाबंधन पर उन्होंने राजू की कलाई पर एक राखी बांधी, जिससे एक नया रिश्ता बना। यह प्यार और आपसी सम्मान पर बेस्ड था, खून पर नहीं। राजू को मिसेस वर्मा के प्रति एक नई रिस्पांसिबिलिटी महसूस हुई। उसने वादा किया कि वह हमेशा उनकी देखभाल करेगा, ठीक एक असली पोते की तरह। राजू की कलाई पर बंधी राखी उन दोनों के लिए एक पावरफुल सिंबल बन गई। मिसेस वर्मा के लिए यह अकेलेपन का इलाज था, जिससे उन्हें किसी की परवाह करने का मौका मिला। राजू के लिए यह सम्मान का बैज था, जो उसे मिसेस वर्मा की दयालुता की याद दिलाता था। वह उनका प्रोटेक्टर बन गया, छोटे मोटे काम करता और उनकी वेलबींग चेक करता। उनकी कहानी कम्युनिटी में एक मिसाल बन गई, जो दिखाती है कि रिश्ते एक्शन से डिफाइन होते हैं। राखी इस बात का सबूत थी कि परिवार वह है जिसे आप रास्ते में पाते हैं। यह मॉडर्न स्टोरी रक्षाबंधन के टाइमलेस मैसेज को दर्शाती है। यह दिखाती है कि फेस्टिवल का एसेंस प्रोटेक्शन और परवाह करने का वादा है। रक्षाबंधन इंसानियत को सेलिब्रेट करता है, हमें मीनिंगफुल रिश्तों के बारे में सिखाता है। यह उन बॉन्ड के बारे में है जिन्हें हम विश्वास और प्यार से बनाना चुनते हैं। यह फेस्टिवल हमें ट्रेडिशनल फैमिली डेफिनेशन से परे देखने के लिए इनकरेज करता है। यह हमें दोस्तों, मेंटर्स और दयालु अजनबियों के साथ राखी बॉन्ड का सम्मान करने के लिए कहता है। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी हमें दीवारों को तोड़ने वाले विश्वास की याद दिलाती है। रक्षाबंधन सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देता है, समझ के पुल बनाता है। मिसेस वर्मा और राजू की कहानी आज भी फेस्टिवल की रेलेवेंस दिखाती है। यह हमें उन लोगों को एक्नॉलेज करने के लिए अर्ज करता है जो हमें सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं।
कनेक्शन की भावना को पहचान कर रक्षाबंधन सेलिब्रेट करें। सच्चे रिश्ते प्यार, विश्वास और प्रोटेक्शन के वादे से बनते हैं। वे दिल के बंधन हैं और ये वे बंधन हैं जो सचमुच मायने रखते हैं।